यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो ABC एक ट्राइंगल है जिसमें C पे राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो AB का मिड पॉइंट यहाँ पर है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये M है, और ये BC के पैरेलल जाता है, यानी इसके पैरेलल ये लाइन सेगमेंट जाता है जो कि ये पैरेलल है, और इसको ये AC को D पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, हमें शो करना है ये। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन्हें शो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D AC का मिड पॉइंट है, ये तो सीधी थ्योरम है, हम डायरेक्ट ही लिख देंगे कि since M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC, therefore D is the midpoint of AC। किससे? By converse of midpoint theorem। तो converse of midpoint theorem यही है कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करें जो इस साइड के पैरेलल जाए इस तरह से, तो वो जो ये साइड है सामने वाली उसके मिड पॉइंट से होके जाएगी। यही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC। और ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। MD ये देख रहे हैं ना आप, तो AC का यानी ये 90 डिग्री प्रूव करना है हमने। तो इसमें क्या है, टू प्रूव एंगल MDC 90 डिग्री। एंड ये का बहुत सिंपल है ये, क्यों? क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी आप जान लो कि जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब ऐसे काटती है, ये ऐसे भी काट सकती है, ऐसे कैसे भी काट सकती है, ऐसे, तो इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ओके, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनको प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस MD इज पैरेलल टू BC एंड DC इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल MDC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको प्लस करके क्या होगा, 180 डिग्री। DCB इज 180 डिग्री। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एंगल DBC क्या है, ये वाला एंगल, ये 90 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल MDC प्लस 90 इज 180। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल MDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हम ये कह सकते हैं 90 है तो क्या होगा, जो MD है वो AC के परपेंडिकुलर होगा। MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो MD और AC परपेंडिकुलर, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट में ये है कि CM, अब देखो CM, तो CM लिखा है ना, तो C से M को जोड़ने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको एक काम करते हैं, अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर अलग से बना दिया मैंने, और जो प्रूव करने को ये भी यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रूव करना है कि CM क्या है, ये लाइन है C से लेके M तक, ये CM MA यानी ये और ये इक्वल है और वो AB का हाफ है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो AM AB का हाफ है, ये तो क्वेश्चन की शुरुआत से ही गिवन है। शुरुआत में है ना कि M मिड पॉइंट है AB का, तो AM AB का हाफ है, ये बात तो शुरू में ही हमें पता है। मेन है कि हमें इन दोनों को इक्वल करना है, यानी AM एंड CM को इक्वल करना है।
तो यहाँ पे हम लेंगे, कैसे करेंगे हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। फर्स्ट एंड सेकंड ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, फर्स्ट इसे ले लेते हैं और सेकंड इसे, क्योंकि CM पहले लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल CDM एंड ट्राइंगल ADM तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे। बहुत सिंपल है, जो CD है वो AD के इक्वल है, CD इज इक्वल टू AD, ये दोनों इक्वल है ना। कैसे? अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, अभी तो प्रूव किया है। तो ये इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल ADM। क्यों? क्योंकि दोनों 90 हैं। और DM दोनों के लिए कॉमन है, ये जो DM साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल, है ना, ये साइड यहाँ पे ये एंगल और ये साइड, तो ये साइड एंगल साइड रूल से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो बाय ट्राइंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADM, तो उसके बाद CPCT से ये इक्वल हो गए। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA बाई CPCT। सिंपली इतना लिखना बहुत है। कैसे? क्योंकि CPCT में क्या होता है, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती हैं, ये बेसिक आइडिया है CPCT का। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस जो M है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम ये कह सकते हैं कि MA AB का हाफ है। मिड पॉइंट का वही मतलब है ना कि यहाँ से A से M की जो डिस्टेंस है वो पूरे की हाफ है। तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो चुका है। गॉट इट? ऑलराइट। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।